हम तुमको बोलेगा कि तुम लोग का काम क्या है, तुम लोग का काम ये है कि जिस साल का हम कैलकुलेशन कर रहा है उस साल का अमाउंट निकालो, मतलब एक्रूअल बेसिस। हम ये बोल रहा है कि जो साल का हम लोग काम कर रहे हैं ना, उस साल का अमाउंट चाहिए, मतलब पिछले साल, आने वाला साल का अमाउंट आई डोंट नीड, आई जस्ट नीड क्या इस साल का फिगर कितना है। बस ये लाइन दिमाग में रख के हम लोग जो होमवर्क दिया था तुम लोग उसको अलग तरीके से सॉल्व किया था, आज हम अलग तरीके से सॉल्व करेगा। वेट, लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 11। सर स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा क्या? हम शेयरिंग नहीं किया है क्या? रुको 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 रुको, अबे हाँ, अबे बोलना चाहिए था, हम शेयरिंग नहीं किया है। सॉरी 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 सॉरी, अब आ रहा है, अब ठीक है। हाँ सर। तो अब इस क्वेश्चन को तुम लोग होमवर्क में डाला हुआ था, राइट? क्या लिखा हुआ है देखो तो, द फाइन आर्ट क्लब ऑफ चेन्नई हैड रिसीव्ड रुपीज 20,000, मतलब उसको साल भर में 20,000 मिला। ओके, अब वो कौन सा साल था? 2016 का साल था। अब फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा है समझो, हाँ समझो। सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 अनपेड ऑन 1 जनवरी 2016, मतलब ये मेरा क्या आउटस्टैंडिंग है? गौरव बताओ तो, ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है मेरा? सर आउटस्टैंडिंग अच्छा एक बात बताओ गौरव, हमको हाँ ओपनिंग है सर। या क्लोजिंग है हम लोग को कैसे मालूम चलता है? ये पता है तुमको? हाँ सर, ये ओपनिंग है। क्यों, कैसे मालूम क्योंकि चला? सर 1 जनवरी दिया है ना। हाँ शाबाश, तो ये ओपनिंग है। हम वापस लाइन रीड कर रहा है, बोला सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 अनपेड ऑन जनवरी 1 2016 वेर 2000, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 2000 था, कॉमा रुपीज 1800 ऑफ विच वे रिसीव्ड इन 16, इसका मतलब साल का शुरुआत में 2000 रुपया बाकी था, ठीक है, जिसमें से 1800 मिल चुका है। अब थोड़ा सा इसको यहां से समझते हैं, ठीक है? ये रहा, यहाँ पे हम बना रहा है, प्लीज थोड़ा सा देखना। हाँ, हमको बोला साल भर में हमको कितना रुपया मिला है? साल भर में हमको 20,000 रुपया मिला है। कितना मिला? 20,000 मिला। बोला साल का शुरुआत में आउटस्टैंडिंग कितना था? 2000 था। हमको फॉर्मेट और में याद नहीं है, ठीक है ना? आई एम डूइंग इट इन अ न्यू वे। फिर बोला कि 1800 हमको मिल चुका है, रिसीव हो गया, तो कितना हमको नहीं मिला? आरजू बताओ तो। सर 200 नहीं मिला। हाँ शाबाश, 200 नहीं मिला अभी तक, इतना समझ में आता है, ठीक है? जितना पढ़ के इतना समझ में तो आया। आगे बढ़ता है, अरे यार, हाँ आगे बढ़ता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा और एक बात काट के बोल रहा है, देखो हम तुम लोग को कल पढ़ाते वक्त भी बोला था ना, हम लोग को किस में सिर्फ झमेला है? आउटस्टैंडिंग में। ओके, बस बात बोल के रख दे, हम आगे चलता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2015 फॉर 16 वेर रुपीज 500। क्रिश, हाँ सर। ये क्या है बताओ तो, ये क्या है मेरा? ये लाइन क्या है मेरा? सर एडवांस, सर एडवांस इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग। क्लोजिंग क्या? बिगिनिंग है। अच्छा, एडवांस इन द बिगिनिंग, क्योंकि ये 1 तारीख का बोल रहा है, मतलब 31 2015 मतलब 1 तारीख जनवरी का 2016। अच्छा, एंड द सेम ऑन डिसम्बर 31 2016, ये मेरा क्लोजिंग है, एडवांस। ओके, आगे बढ़ता है। फिर हमको बोला सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 अनपेड ऑन 31 वेर 700। वेट, अब हम लिख रहे हैं, हाँ
इधर देखो, हमको यहाँ पे ये एज ऑन था, ये एज ऑन वाला फिगर था, लेकिन यहाँ पे बोला आउटस्टैंडिंग फॉर 16, आउटस्टैंडिंग फॉर 16 इज 700। फिर हमको बोला था एडवांस भी है और इसका भी एडवांस हमको बोला हुआ है, राइट। एडवांस में तो कोई झमेला होता नहीं, फिर भी एडवांस कितना है मेरा, ओपनिंग एडवांस है 500 और क्लोजिंग एडवांस है 600। हमको ये बताओ कि क्वेश्चन में जो हम ये डायग्राम में लिखा है, किसी को कहीं तकलीफ है समझने में कि कहाँ पे हम क्या लिखा है? कोई है जिसको ये प्रॉब्लम है कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा वर्ड क्यों लिखा, कहाँ लिखा? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के लिखा है, हम आंसर सॉल्व किया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, हम आंसर अभी तक सॉल्व किया ही नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना के रखा है, बस, और कुछ नहीं। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। प्रीति, समझ में आया है हम क्या लिख रहा है? हाँ सर। अच्छा, अब देखो, अगर हम फॉर्मेट नहीं जानता, अगर हम फॉर्मेट नहीं जानता है लेकिन हम रीजनिंग जानता है, लॉजिकल रीजनिंग जानता है, हम क्या लिखेगा हम वो बताना। सिर्फ अभी वो फॉर्मेट भूल जाओ, ठीक है, 2 मिनट के लिए। तुम लोग को फॉर्मेट यूज करना आता है, हमको मालूम है, लेकिन हम बिना फॉर्मेट का सिखा रहे हैं। हम तुमको ये पूछ रहा है, जिससे पूछेगा आंसर देना। हम, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि 2016 का इनकम निकालो, ठीक है। मेरा मेन उद्देश्य क्या है? 2016 का इनकम निकालो, हाँ या ना? हाँ, अच्छा। अब 2016 में हम ये बीच में काम करेगा, ठीक है। 20,000 रुपया मिला, रिसीव्ड। अच्छा प्रीति, अनम्यूट करो। हाँ सर। हमको ये बताओ, यहाँ पे ये 1801 है और 200 फिगर है, इन दोनों में से कौन सा फिगर इसके अंदर घुसा हुआ है? सर, हाँ, सर वापस क्वेश्चन पूछो ना एक बार। हम ये बोला कि ये 20,000 में कौन सा फिगर इंक्लूडेड है? 1800, 200 या 2000? 1800। सर 2000। नहीं, एक मिनट रुको, अब तुमको हम समझा रहा है। देखो, यही हम चाहता था, गलती हो। ये जो 20,000 है, ये क्या फिगर है मेरा? रिसीव फिगर है, राइट? यस और नो? तो इसके अंदर में जाहिर सा बात है रिसिप्ट ही घुसा होगा। आकाशदीप, हाँ सर। बुझी पाइसा मक्की को ऐसु? हाँ मक्की को ऐसु कोआसुन ए 20,000 ভিতৰত কোনটো ফিগার খুমোৱা আছে মোক হেতু কোৱাচোন। 1800 আৰু কিয় 1800 খুমোৱা আছে এইটো ৰিজনটো মোক দিয়াচোন। रिसीव होते हैं। हाँ, रिसीव और रिसीव्ड হৈছে। हाँ, तो हम क्या करेगा, 1800 को माइनस करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो इसके अंदर घुसा था, क्योंकि ये जो 1800 है वो कौन से साल को बिलोंग करता है? वो इस साल को बिलोंग करता है, राइट? यस और नो? तो उसको निकाल दिया हम, क्योंकि वो इस साल को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि मेरा मेन काम था कि इस साल का फिगर को चाहिए अपने को, राइट? तो 1800 मतलब ये 20,000 में 1800 कौन सा फिगर घुसा हुआ था? जो पिछले साल का था, जो इस साल का नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे चलता है, ठीक है। इसके बाद ये 18 चला गया, ओके। अब हम तुमसे ये पूछ रहा है, ये मेरा हो गया, हाँ। ये एडवांस का काम कर लेता है, ठीक है। ओपनिंग एडवांस को हम लोग क्या करते हैं? जाहिर सा बात है प्लस करते हैं, तो प्लस ओपनिंग एडवांस 500। क्लोजिंग एडवांस को माइनस करते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हमको ये बताओ कि ये जो लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग फॉर 2016, ये 700 जो है ये कौन सा साल को बिलोंग करता है? खुशबू, हमको ये बताओ, ये 700 कौन सा साल को बिलोंग करता है? 16 को बिलोंग करता है या किसी और को बिलोंग करता है? सर कौन सा? मतलब वो जो क्लोजिंग में हम लिखा है ना, आउटस्टैंडिंग फॉर 2016 700, है ना, जो हम ये हाँ। लिखा है वो कौन सा साल को बिलोंग करता है? मतलब ये जो 700 रुपया ये कौन सा साल का है?
सर 16 का एंडिंग मतलब 16 का एंडिंग नहीं, 16 का है, 16 का एंडिंग में, लेकिन ये 16 का है, यस और नो? इसमें 15 का फिगर नहीं घुसा हुआ है, राइट? हाँ ना ही 15 का फिगर घुसा है, ये सिर्फ 16 का फिगर ही है। 16 का तो हाँ हाँ, और हमको सिर्फ 16 का फिगर ही चाहिए, राइट? हम सिर्फ ये कर रहा है, हम सबको प्लस माइनस करके सिर्फ ये निकाल रहा है कि 16 का फिगर कितना है, तो प्लस 700 कर दिया। तो इस तरीके से जो आंसर निकलेगा, ये हमारा 11 नंबर था, राइट? इसका आंसर 19,000 है। लेकिन इसको देखो हम किस तरीके से करके दिया है। फॉर्मेट से भी कोई किया होगा, फॉर्मेट से और मेरा आज का तरीके से अलग है या नहीं है? क्योंकि वो फॉर्मेट में कुछ और फिगर मांग रहा था, और आज हम लोग ये लॉजिक से किया है कि हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए 2016 में कितना रुपया दिख रहा है। बात समझ में आया मेरा बात? अब तुम लोग हमको ये बताओ कि ये इजी है या वो इजी है? सर यही क्योंकि इजी है। ये इजी है। हाँ सर। हाँ, तो अब हम ये बोल रहा है कि जिसको जो इजी लगता है वो फॉलो करो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको ये इजी लगता है वो ये करेगा, क्योंकि तुमको सिर्फ ये क्लियर रखना है अपना दिमाग में कि हमको क्या चाहिए। हमको चाहिए इस साल का पैसा, हमको क्या चाहिए? इस साल का पैसा चाहिए। अब हम ये सॉल्व किया है 11 नंबर, राइट? हम सारा सॉल्व करके देगा। अब रुको, इसके बाद हम ना तुम लोग को 12 भी सॉल्व करके देगा। हम सारा सॉल्व, कल का जो भी सॉल्व किया ना वो भी सॉल्व करेगा, ताकि तुम लोग को मालूम चले कि कौन सा सर क्या हो रहा है। हाँ सर बोलो। सर 11 हाँ, नहीं लिखा, मतलब 11 एक नहीं बार लिखा? वो, मतलब आप एक बार दिखा दो, वो लिख लेते हैं ना एक और मेथड। अच्छा नहीं, हम तो भेजेगा ये, फिर भी लिख लो, चलो ठीक है। सर हाँ बेटा। सर यहाँ पे 600 कैसे आया? यहाँ पे तो 400 ये था एडवांस में हाँ जो सर, हमने वो दिया। 400 है। वो 400 है क्या? सत्तरी, हाँ ये 400 होगा। थैंक यू। मिनमय, सुना पाया था ना मिनमय? सर हाँ बोलो। सर ये जो 1800 है हमने हम्म निकाला, सर हम्म। ये ऑलरेडी 20,000 में इंक्लूडेड है ना? हाँ हाँ, इंक्लूडेड है, बोला ना, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000, मतलब साल भर में हमको 20,000 रुपया मिला। तो हाँ साल भर में 20,000 मिला, ये नहीं बोला ना इस साल का 20,000 मिला, हमको बोला साल भर में 20,000 मिला। हो सकता है कि पिछले साल का भी कुछ पैसा इसमें मिला हो हमको, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए। ठीक है। हो गया लिखना? हाँ सर हो गया। अच्छा, अब देखो हम 12 नंबर को करेगा, ठीक है? और आज का मेथड से कर रहा है। इधर देखो, यहाँ पे ऊपर का तो कोई खेम है नहीं, यहाँ पे बोला है। अब हमको करना कौन सा साल का है? लास्ट, ओके। इसमें हम लोग क्या करेगा, पहले तो हम लाइन लाइन बनाएगा, फिर माथा मारेगा क्या क्या बोला है, ठीक है? यहाँ पे बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, फिर टोटल सब्सक्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एक मिनट इधर आओ, ये लाइन पहले बना देता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो टोटल पैसा कितना मिला, 28,000, ओके। यहाँ पे 28 लिखता है पहले, ठीक है? इसके बाद देखता है क्या बोला है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 65। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 12,500। दोनों एज ऑन है, ठीक है? 6,500 12,500, 6,500 12,500, दोनों ही आउटस्टैंडिंग एज ऑन है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन है, ठीक है? उसके बाद एक मिनट रुको, ये दोनों हम लोग यूज कर लिया, ये यूज हो गया। फिर ये रिसीव का बोला था एडवांस, ये ओपनिंग एडवांस है, तो ओपनिंग एडवांस हम यहाँ लिख रहा है। एडवांस ओपनिंग कितना है मेरा? 200, 2,000।
अच्छा, ये क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन में और एक नीचे लिखा था जो हम लिख के रख रहे हैं यहाँ पे कि 15-16, तो ऐसा लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन 15-16 5,000, टू सब्सक्रिप्शन 16-17 20,000 और 17-18 3,000। क्या दिख रहा है? 28,000। ठीक है। अच्छा, अब एक बात हम पूछ रहा है, सुनो इधर। अमन जायसवाल, अनम्यूट करो। सुनो इधर, ये 28,000 हमको साल भर में मिला, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, अब हमको एक बात बताओ, रुको इधर। साल का शुरुआत में कितना बाकी था? अनम्यूट करके 65। रखो, म्यूट करने का जरूरत नहीं है, बार बार अनम्यूट करके रखो। कितना है? 65, राइट। हम एक बात पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, हमको क्या बोला? 28,000 मिला है हमको, राइट। और हमको कैसा उसका बाइफोकेशन दिया है कि 5,000 15-16 का है, 16-17 का 20,000 है और 17-18 का 3,000 है। इसका मतलब हमको ये बोल रहा है ये 28,000 में 5,000 पिछले साल का है। यस और नो? हाँ। और 3,000 आने वाला साल का है, हाँ। बोल रहा है। अच्छा, लेकिन हमको कौन से साल का निकालना है? हमको निकालना है कि इस साल का इनकम कितना है, राइट? यस यस सर। और नो? हाँ, तो अब हम बता रहा है, तुमसे पूछ रहा है, सुनो इधर। ये 28,000 से हम क्या फिगर माइनस करें? अभी एक मिनट को, और एक बात है, ये हमको बोला कि 28,000 में 5,000 पिछले साल का मिला ना, पिछले साल का बाकी कितना था? 6,500। यस और नो? यस और नो? 6,500 बाकी था पिछले यस साल सर। का, जिसमें से हमको कितना मिल चुका है? 5,000 मिल चुका है, 5,000। रिसीव्ड हो चुका। तो कितना बाकी है? 1,500। 1,500 अभी भी बाकी है। ओके, हम ये पूछ रहा है ये 28,000 से हमको क्या माइनस करना चाहिए? 6,500, 5,000 या 1,500? 1,500। क्यों? हम पूछ रहे हैं, मतलब क्या रीजन है 1,500 माइनस करने के पीछे? पेंडिंग है। अच्छा, तुम्हारा यहाँ पे लक्ष्य क्या है? मतलब तुम कर क्या, ये सम करके क्या निकालना चाहते हैं, हमको वो बता दो। ये सम करके हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? मेरा मेन उद्देश्य क्या है इस सम का? क्योंकि जब तक तुमको यही नहीं मालूम होगा कि हम लोग कर क्यों रहा है, तब तक तुम कभी आंसर राइट दे नहीं पाएगा। क्रिश, अनम्यूट करो। हाँ सर। हमको ये बताओ कि इस सम को करने का मेरा रीजन क्या है, रीजन क्या है मेरा? ये सम को हम कर क्यों रहा है, क्या करने के लिए कर रहा है? 2016 का वो इनकम निकालना है। इनकम निकालना। अब हमको एक बात बताओ कि 2000 मतलब वो जो 2800 है, उसमें से हम हाँ क्या सर। फिगर माइनस करें? 6,500 माइनस करें, सर 5,000 माइनस 5,000। करें, या क्यों 5,000 माइनस करेगा वो बताओ। क्योंकि 5,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है प्रीवियस ईयर से। 5,000 प्रीवियस ईयर का मतलब 28,000 हाँ। में, मतलब ये बात है कि 28,000 में 5,000 वैसा पैसा है जो इस साल को बिलोंग नहीं करता, राइट? हाँ सर। हाँ, तो इस साल का बिलोंग नहीं करता, तो इस साल का पैसा बिलोंग नहीं करता, तो वही माइनस करेगा, राइट? हाँ सर। अमन, समझ में आया तुमको अभी हम क्या बोला? यस सर। अच्छा, अब तो ये मेरा 5,000 माइनस हुआ, ठीक है। ये ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग का काम करा था, वेट। इसके बाद में एडवांस का काम कर लेता है, ये 2,000 एडवांस प्लस होगा, ओपनिंग है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या क्लोजिंग एडवांस कहीं दिया हुआ है? कोई बोल पाएगा हमको? हाँ सर। हाँ सर, दिया है। हाँ, कौन सा क्लोजिंग एडवांस है मेरा? सर 3,000। 3,000। यस, ये 3,000, क्योंकि यहाँ हमको बोला था कि ये 3,000 रुपया आने वाला साल का है, वो पहले मिल गया, तो ये माइनस होना चाहिए मेरा। ये एक एडवांस जो है ये मेरा ओपनिंग का है,
ये एडवांस मेरा क्लोजिंग का है। अब हमको क्या चाहिए, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग चाहिए, राइट। अब मेरा सवाल ये है, गौरव अनम्यूट करो। हाँ सर। हमको ये बताओ कि ये 12,500 जो है ये क्या है मेरा? सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। लेकिन क्या है, एज ऑन लिखा है ना। हाँ सर। एज ऑन का मतलब क्या होता है? पूरा साल मतलब पिछले साल से जितना है। पिछले साल का भी घुसा हुआ है, हाँ। ये सुन लो। अच्छा हमको ये बताओ पिछले साल का इसमें कितना घुसा हुआ है? पिछले साल का 5,000। नहीं, ये क्या फिगर है, ये क्या फिगर है, बाकी का फिगर है, राइट। ओ हाँ हाँ तो 1,500। हाँ शाबाश। तो 1500 मतलब क्या है, इधर देख, ये 12,500 में 15 वाला जो है वो पिछले साल का है, और 11,000 क्या है, इस साल का। ये सब लो, हाँ सर। न डाउट है, न डाउट है। हम्म। तो यहाँ हम 11,000 प्लस करेगा, 12,500 प्लस नहीं करेगा, क्योंकि हम सिर्फ इस साल का फिगर निकाल रहा है। अब हमको ये बताओ किसको किसको दिमाग घूम रहा है? मिन्मय, কি হল তোমার মাতটো শুনা পোৱা নাই কিন্তু মই। স্যার মোৰ 11,000 ডাউট আছে। 11,000 ডাউট আছে ন? বিজিত, ঠিক আছে ৰবা। আকাশদীপ, हाँ सर। কোৱাচোন মোক, তুমি বুজি পাইছা মই কি কৰি আছো? পাইছো, মাথা ঘুমাই আহিছে মাথা ঘূৰাই আছে নে নাই? একদম। একদম ন, মই কৈছিলো না চানডে আজি মজা কৰিম, চানডে আজি মজা কৰিম বুলি কৈছে ন, সেইকাৰণে। ठीक है, अच्छा अब आगे चलता है, सुनो इधर। हाँ देखो, हम तुमको बता रहा है, अगर तुम लोग मैथ्स में थोड़ा अच्छा है और थोड़ा रीजन दिखा सकता है ना, तो हम तुम लोग को दिखा सकते हैं कि हम कर क्या रहा है एक्चुअली। कल वाला और आज वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कल वाले और आज वाले में डिफरेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि एक जगह प्लस हो रहा है, दूसरा जगह माइनस हो रहा है। मतलब तुम लोग कास्केडिंग इफेक्ट जानता है, जैसे अगर एक जगह में हम 1,500 रुपया लिख रहा है, दूसरी जगह में 500 रुपया लिख रहा है, तो कितना आंसर आएगा? 2,000 आएगा। एक जगह में हम 1,000 लिख रहा है, दूसरी जगह में 1,000 लिख रहा है, तब भी आंसर 2,000 आएगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं इधर देखो, एक जगह में हम 1,500 लिख रहा है और एक जगह में 500 लिख रहा है, आंसर 2,000 ही आ रहा है। अगर हम ऐसा लिखता है तभी 2,000 ही आ रहा है या ना? तो वो लिखने का ऊपर है कि हम लिख कैसे रहा है, ठीक है। अभी जो तुमको हम समझाया है ना, दिस इज टोटली एक्रूएल बेस, दिस इज टोटली एक्रूएल बेस का कॉन्सेप्ट से हम तुमको समझाया कि एक्रूएल बेस के कॉन्सेप्ट से हम लोग इस तरीके से आंसर निकाला करेंगे। अच्छा हमको सिर्फ अनम्यूट करके वो लोग बोलो जिसको ये तरीका समझ में आया है। सर समझ आया मुझे। हाँ सर, आया तुमको समझ समझ में। में आया अर्जुन? हाँ हाँ सर। सर। अब हमको अच्छा हाँ अच्छा, सर। अब हमको एक बात अब हमको ये आरजू ये बताओ, तुमको वो हाँ सर। फॉर्मेट वाला इजी है ना, तुम्हारे लिए ये इजी है? सर अगर लॉजिकली देखे तो ये इजी है, मतलब समझ आता है। वो वाले में मेरा अभी भी रॉन्ग ही हो रहा था, मतलब वो वाला मुझे समझ नहीं आया था हाँ, क्योंकि उस वाले में शायद। तुमको याद करने का बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब उसमें तुमको हाँ, याद रखना पड़ता है, यहाँ पे तुमको याद नहीं रखना है, उस यहाँ पे इधर तुमको खुद समझ याद, आने से हो गया। हाँ यहाँ खुद समझना है। इसीलिए हम तुम लोग को दोनों तरीका सिखा के दे रहा है। जिसको प्रॉब्लम नहीं है, हम तो हमेशा यही सिस्टम फॉलो किया था आज तक, इस बार हम वो तरीका बता दिया ताकि बहुत लोग स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, जिसको समझ में, इसको 11,000 किसी को प्रॉब्लम था बोला हमको, राइट। तो मेरा मेन खेल क्या है, तुमको वो याद रखना होगा। हम ढूंढ क्या रहा है, हम ढूंढ क्या रहा है, हम ढूंढ रहा है पर्टिकुलर ईयर का इनकम।
मतलब हम ये निकालना चाहता है कि इस ईयर का पर्टिकुलर इनकम कितना है। हम ये नहीं बोल रहा है कि पिछले साल का कितना है, इस साल का कितना है, हम ये नहीं बोल रहा है। हम सिर्फ ये चाहता है, सुनो मेरा बात, कि इस पर्टिकुलर ईयर का अगर हम काम कर रहे हैं तो इसका इनकम कितना है। अच्छा बिजित एफाले आसुन, अनम्यूट करा। हाँ सर। আচ্ছা মই যদি তোমাক এনেকুৱাকে কওঁ যে বিজিত মই 1/4/16/31/3/17 এইখিনি পিৰিয়ডৰ ভিতৰত মই 20,000 টকা ইনকাম কৰিলো, ঠিক আছে। কিন্তু এই 20,000 টকাত 1,000 টকা আগৰ বছৰৰ মই পাইছো, ঠিক আছে। मैं आपको रिपीट करी मैं की কৈছো, मैं কৈছো जे एक ही नहीं, मतलब इस दौरान तुमको 20,000 रुपया मिल रहा है, इस दौरान तुमको 20,000 मिल रहा है, जिसमें से 1,000 जो था ना वो पिछले साल का था। और हम तुमसे ये पूछता है कि विजित हमको ये बताओ कि इस साल का इनकम कितना है सिर्फ, तो तुम क्या करेगा, 19, क्या बोलेगा हमको? 19। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट deducting 1,000 because this 1,000 doesn't belong to this year, right? We have received in this year, but this 1,000 doesn't belong to this year, it belongs to the year ahead. वो जो चला गया साल उसको बिलोंग करता, राइट। এতিয়া মই যদি তোমাক এটু কওঁ যে বিজিত ইয়াৰ ভিতৰত 500 টকা আহা বছৰৰ মই পাই গৈছো, আগতীয়াকে মই পাই গৈছো, हमको 500 रुपया पहले ही मिल गया, वो आने वाला साल का। लेकिन हम तुमसे ये पूछ रहे कि इस साल का इनकम बता, तो तुम क्या करेगा? सर 18,500। यस, तुम माइनस कर देगा 500 रुपया तो निकल जाएगा 18,500, राइट। तो हम भी यहाँ पे वही कर रहा है, यहाँ पे हम वही कर रहा है कि इस साल का जो पैसा है ना उसको बच रहा है, बाकी सबको हटा रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब जैसे हम तुमको ये जो भी सिखाए, अब तुम्हारे साथ एक बात बोल रहा है, इतिया एक काम करा, हम तुमको बोल रहा है, इधर देख, हम बोला है विजित साल में ना हमको 20,000 रुपया मिला, लेकिन ना पिछले साल का 2,000 बाकी था, ठीक है। लेकिन उसमें से हमको 500 रुपीज ना इस साल में मिल चुका है, ठीक है, इस साल में मिल चुका है। तो हमको तुम ये बताओ कि ठीक है पिछले साल का क्या हुआ वो मालूम नहीं, सिर्फ इस साल का इनकम बताओ, तो तुम क्या करेगा हमको वो बताओ। तो ये 20,000 से तुम कौन सा फिगर माइनस करेगा? सर 2,000 बाकी आছিলে আৰু 500 এতিয়াত পাইছো। পাইছো, ৰিসিভ কৰিছো 500, তে মই কোনটো ফিগাৰ মাইনাস কৰিম? सर माइनस 500। क्यों 500 কৰিম কোৱাচোন, মোক বুজাই দিয়া প্লিজ। सर कारण এতিয়াত 500 পালো। और मतलब ये है कि 20,000 जो हमको रुपए मिले हैं उसमें 500 रुपया ऐसा है जो पिछले साल का था, वो इस साल का नहीं है, तो हमको 500 रुपया ही माइनस करना होगा। यस और नो? समझ में आया बात ना? प्रॉब्लम है सर। इसके बाद जब भी हम ये 1500 लिखेगा ना, मतलब क्लोजिंग लिखेगा ना, तो तुम लोग का क्वेश्चन क्या होगा मालूम है? हर बार एक क्वेश्चन हमसे पूछेगा, सर हमको ये बताओ, आप जो 1500 लिखा है ये आप ये लिखा है आउटस्टैंडिंग फॉर लिखा है या आउटस्टैंडिंग एज ऑन लिखा है? समझ में आया हम क्या बोला? तुम हमसे पूछेगा हर बार कि सर ये जो 1500 है ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन है या आउटस्टैंडिंग फॉर है? और अगर हम तुमको आउटस्टैंडिंग फॉर बोल देता है तो इसका मतलब ये 15 आउटस्टैंडिंग फॉर 2017, हम अगर ये बोल देता है तो हमको तुम ये बोलो, सॉरी ये 16 होगा, आउटस्टैंडिंग फॉर 2016 अगर हम बोल देता है तो हमको ये बोलो ये 1500 इस साल का है या पिछले साल का है? हाँ सर। नहीं, कौन सा ईयर का है वो पूछ रहा है, इस साल का है ना पिछले साल का है? सर 16-17 और है নাই, মানে এটু एक्चुअली মই লিখি দিছো তোমাৰ আৰু বুজিবলৈ, আউটস্ট্যান্ডিং ফৰ মানে পিৰিয়ডও দি দিছো কিন্তু ডাইৰেক্টলি হয় এটু পিৰিয়ডৰ হয়, বুঝি পাইছা? एटू पीरियड रोल, तो हम तब 1500 माइनस करेगा, प्लस करेगा 1500, क्योंकि ये इस साल का पैसा था जो मिलना बाकी है मेरा। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या सीखता है हम लोग? मिला नहीं मिला हमको लिखना जरूरी है, राइट? क्योंकि अगर हमको पैसा इस साल का इनकम है तो हमको लिखना जरूरी है, दिखाना ही पड़ेगा, राइट?
हाँ सर लेकिन अच्छा इसको छोड़ो तो अभी এতিয়ালৈ ভিজিট বুজি পাইছা মই কি কৈ আছো কেনেকা কৰি আছো हाँ सर बुझियो एरिया बुझिसा अब हम हाँ ना जो सम तुम लोग को करके दिखाया था उसको वापस उसमें जाता है ठीक है क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आउटस्टैंडिंग एज ऑन 6500 है और 3000 रुपया पहले मिल गया और यहाँ पे बोला था 12500 विजिट तुम्हें अनम्यूट कर रखा हाँ सर আচ্ছা এতিয়া মোক এটু কোৱা যে আমি গুটে বছৰত কিমান টকা পাইছো सर 28,000 আচ্ছা এই 28000 ৰ ভিতৰত এই 28000 ৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ পইচা খুমুৱা আছে নে নাই বেলেগ বেলেগ বছৰত আছে सर আছে তে এই পইচাবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব सर प्लस माइनस কৰিব লাগিব প্লাস মাইনাস কৰিব লাগিব আচ্ছা এই 28000 ৰ ভিতৰত এই 5000 টো খুমুৱা আছে নে নাই हाँ सर আচ্ছা এই 5000 টো মিনিং মোক ক'ব পাৰিবা এই 5000 টো মিনিং কি হয় सर এইটো লাষ্ট ইয়াৰৰ পেন্ডিং আছিলে যেতিয়া যোনখিনি এতিয়া পাইছে সাবাস সাবাস মানে লাষ্ট ইয়াৰৰ পেন্ডিং পইচা মই পাইছো কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰৰ পেন্ডিং আছিল কিমান सर 6500 কিন্তু তাৰ পৰা মই কিমান পাইছো 5000 মানে এতিয়াও মোৰ কিমান বাকি আছে 1500 ওকে দ্যাটস গুড আচ্ছা এতিয়া এই 2800 ৰ ভিতৰৰ পৰা মই কি ফিগাৰ মাইনাস কৰিম 5000 টকা মাইনাস কৰিম ৰাইট हाँ सर বিকজ এই 28 ৰ ভিতৰত 5000 টকা लास्ट যোৱা ईयर বছৰৰ খুমুৱা আছে যোনটো এই বছৰৰ নহয় মানে 5000 टका माइनस कर लो हाँ सर ठीक है ये 28000 के अंदर में 5000 पिछले साल का है जो इस साल का है नहीं तो इसको हम साइड करके हटा दिया इसके बाद हम तुमको ये बोला कि आने वाला साल का 3000 रुपया इसमें घुसा हुआ है तो विजिट मैं की কৰিব লাগে 3000 টকাটো सर माइनस ओके शाबाश ইমান বুজি পাইছা নে পোৱা নাই हाँ सर পাইছো আচ্ছা এই 5000 টো যোৱা বছৰ আছিলে এই আহা বছৰটো এক মিনিট এতিয়া এডভান্সত মই পাই থৈছিলো কোৱেশ্চনত দিয়া আছিল এটো हाँ सर এডভান্সত মই পাই থৈছিলো এটো আমি প্লাস কৰি দিম হেতু অসুবিধা নাই বাৰু মই এটা বস্তু খুদু এজন লিখা আছে ৰাইট हाँ सर এজন লিখা আছে একচন ৰবা ভিজিট हेलो हाँ सर विजिट एक काम करा रबा